हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फाइनली आज हम लोग डे 10 पे आ गए। मैंने 10 दिन का क्लास आपको डिसिप्लिन तरीके से बताए थे कि 10 टॉपिक करने और आप एग्जामिनेशन में क्लास आराम से अच्छे से पास हो जाओगे। इसके बाद में क्लास एग्जामिनेशन से पहले आपका एक टेस्ट भी लूंगा। आज मैं डे नंबर 10 में आप सबको 3 से 4 नंबर 100% कंफर्म करने आया हूं। यानी कि आज की वीडियो में जो मैं 2 क्वेश्चन कराऊंगा ना क्लास, यही 2 क्वेश्चन क्लास में से एक क्वेश्चन आपको पक्का पेपर में देखने को मिलेगा, बिल्कुल इसी पैटर्न में। और आपको सिखाऊंगा भी पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन कराऊंगा। मतलब आराम से एक वीडियो के अंदर क्लास आपके 3 से 4 नंबर 100% पक्के हो जाएंगे। मैं होमवर्क भी दे दूंगा, वो भी आप लोग कर लेना। राइट, तो स्टार्ट करते हैं डे नंबर 10। जो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूं वो है क्लास कंपैरेटिव स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बुक में एक चैप्टर है जिसका नाम है, जो पहले सिलेबस में नहीं था, इस साल सिलेबस में है, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट जो है वो टूल्स है। क्या है क्लास? टूल्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने के क्लास ये टूल हैं। तो इसमें से हम एक टूल पढ़ेंगे, कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एग्जामिनेशन में इसमें ऑप्शन में आता है कंपैरेटिव या कॉमन साइज। तो मतलब यानी कि अगर आप कंपैरेटिव अच्छे से कर लो पक्का ये कवर हो जाएगा। आपको टाइम मिले तो कॉमन साइज कर लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो में करा रखा है, बट आज मैं कंपैरेटिव कराऊंगा और उसी से आपको क्लास पूरे 3 से 4 नंबर पक्के करा दूंगा। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स में 2 स्टेटमेंट्स हैं, बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट। कंपैरेटिव का सिंपल सा मतलब है जब आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी और के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से या खुद के ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हो। जब हम अपने इस साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से इस साल को कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लास इंट्रा फर्म कंपैरिजन। लेकिन जब हम अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को किसी और कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लास इंटर फर्म कंपैरिजन। तो कंपैरिजन इंट्रा भी हो सकता है खुद से या बाहर वालों से, इंटर कंपैरिजन भी हो सकता है। तो इसमें बेसिकली हम कंपेयर करने वाले हैं अपने प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस को इस साल के परफॉर्मेंस से, कितना इंक्रीज हुआ है कितना डिक्रीज हुआ है, नंबर्स में भी और परसेंटेज में भी, एब्सोल्यूट वैल्यू और परसेंटेज वैल्यू दोनों में। तो एब्सोल्यूट चेंज देखो, चाहे आप कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाओ चाहे कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाओ, मैं तुम्हें दोनों बना के दिखाऊंगा। आपको क्वेश्चन में जो दिया रहेगा उसके अलावा आपको 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं। कितने कॉलम बनाने हैं क्लास? 2 एक्स्ट्रा कॉलम बनाने हैं। पहले कॉलम का नाम है क्लास एब्सोल्यूट चेंज और दूसरे कॉलम का नाम है परसेंटेज चेंज। ध्यान समझना क्लास, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। एब्सोल्यूट चेंज यानी कि करंट ईयर वैल्यू में से प्रीवियस ईयर वैल्यू को माइनस कर दो। और जो परसेंटेज चेंज है वो कैसे निकलेगा? एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। एब्सोल्यूट चेंज ऊपर आएगा, प्रीवियस ईयर फिगर नीचे आएगा, इनटू 100। ये बताएगा कितना परसेंट बढ़ा है, माइनस में है तो कितना परसेंट घटा है। ठीक है, अब अगर क्लास बैलेंस शीट है तो हमेशा अरेंज फॉर्मेट में ही रहता है। तो मैं तुम्हें क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर हम इनकम स्टेटमेंट पे चलेंगे। ये है क्लास पूरा का पूरा, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्सी लिमिटेड 31 मार्च 2023 प्रिपेयर कंपैरेटिव बैलेंस शीट। आपको कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाना है। तो ये पूरी बैलेंस शीट आपको दे रखी होगी इस तरीके से। आपको 2 कॉलम बनाना है बस। एक कॉलम का नाम है एब्सोल्यूट चेंज और दूसरे कॉलम का नाम है परसेंटेज चेंज। और फॉर्मूला लिख लेना आप नीचे, एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर वैल्यू माइनस प्रीवियस ईयर वैल्यू और परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। अब एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा? करंट माइनस प्रीवियस, 18 में से 12 जाएगा तो 6 लाख। अब परसेंटेज चेंज निकलेगा, इसी एब्सोल्यूट चेंज को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे इनटू 100 विच इज 50%। 6 में से 6 तो ये तो जीरो आ जाएगा क्लास, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये तो जीरो आएगा। परसेंटेज भी जीरो डैश आएगा। फिर ये करंट 6 में से 3 गया तो ये आएगा 3 लाख। 3 अपॉन 3 इंटू 100, ये 100% आ गया। टोटल में भी यही करना है, शुरू से लेके एंड तक हर फिगर में आपको एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर करना है। 30 में से 21 गया तो कितना क्लास आएगा? 9 लाख। और 9 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दोगे 21 लाख इंटू 100, ये आएगा 42.85%। तो यानी कि अगर आप देखोगे ना तो 30 से ये माइनस आएगा ना, हाँ सॉरी 9 लाख आएगा करंट ईयर माइनस, पहले 21 लाख का था अब 30 लाख का हो गया, 9 लाख इंक्रीज हुआ है जो कि क्लास 42.85% है। 9 अपॉन 21 इंटू 100, 42.85%। एब्सोल्यूट चेंज करंट ईयर माइनस, ऐसी सेम सेम कॉपी नोट करना, कॉपी में क्वेश्चन को नोट करना, बस 2 एक्स्ट्रा कॉलम की जगह बना लेना वहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। आगे एसेट साइड भी सेम यही निकलेगा, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, यहाँ पे एब्सोल्यूट चेंज और फिर है परसेंटेज चेंज। करंट माइनस प्रीवियस, 18 में से 15 गया तो कितना क्लास आएगा? 3 लाख। इस 3 लाख को डिवाइड दे दोगे 15 लाख से
इंटू 100 विच इज 20%। और ये करोगे क्लास 10 में से 5 गया तो ये आएगा 5 लाख। 5 लाख अपॉन प्रीवियस है 5 लाख इंटू 100 विच इज 100%। और करंट माइनस प्रीवियस 2 में से 1 गया तो ये क्लास आएगा 1 लाख। 1 लाख अपॉन 1 लाख इंटू 100 ये भी 100% आएगा। और ये 30 में से 21 गया तो 9 लाख। 9 लाख अपॉन 42.85। ठीक है, तो ये हो गया क्लास आपका एब्सोल्यूट चेंज एंड परसेंटेज चेंज। तो आई होप एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज आपका अच्छे से क्लियर हो गया। और ये है कंपैरेटिव बैलेंस शीट। अब आते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट में। कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट की अगर हम बात करें ना, यानी इसे कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल भी बोलते हैं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब एक चीज ध्यान समझना, क्वेश्चन में ना कई बार आपको ना इनकम स्टेटमेंट पूरा बना हुआ नहीं रहता, तो मैं तुम्हें इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट बताता हूं, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ही तुम्हें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन में इधर उधर दे रखा होगा फिगर, आपको सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट को पूरे फॉर्मेट में लेके आना है, अरेंज करना है लाइन बाय लाइन। अब मेरे साथ साथ जरा अरेंज करना स्टार्ट करो सारे बच्चे। सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट में आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, इसको नेट सेल्स बोलते हैं। तो सबसे पहली जो चीज आएगी वो क्या आएगी क्लास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस यानी कि नेट सेल्स। उसमें आप ऐड करोगे अदर इनकम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम ऐड कर दोगे। अदर इनकम मतलब क्या है, जो आपका ऑपरेशन से इनकम नहीं हो, कुछ और इनकम है, लाइक इंटरेस्ट मिला है या फिर गेन ऑन सेल ऑफ एसेट है या फिर कोई भी अदर एफडी से कोई क्लास आपको इंटरेस्ट मिला, कोई अदर रेंटल इनकम आई है, तो वो आप ऐड कर देना। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो आपका मेन काम है उससे जो पैसा कमा रहे हो प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। फिर एक्सपेंस की लिस्ट बनाना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल है, परचेजेस है, इन्वेंट्रीज है, अदर एक्सपेंस है, इसके अलावा डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन है, इसके अलावा फाइनेंस कॉस्ट है। ऐसे 2-3 खर्चे रहेंगे, बहुत सारे नहीं खर्चे रहेंगे। उन सारे खर्चों को लिख लेना, ऐड कर देना टोटल एक्सपेंसेस। तो टोटल इनकम ये हो गया, टोटल एक्सपेंस ये हो गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स टोटल इनकम माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा पीबीटी। फिर उसमें से टैक्स घटाओगे तो क्लास जो आएगा लास्ट में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा। ठीक है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस प्लस अदर इनकम आएगा टोटल रेवेन्यू, फिर एक्सपेंस की लिस्ट आएगा टोटल एक्सपेंस, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस आएगा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स पीबीआईटी, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, सॉरी प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर टैक्स घटाओगे तो क्या आएगा क्लास, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो अगर अरेंज है तो अच्छी बात है, फिर 2 कॉलम तुम बना लेना, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। एब्सोल्यूट चेंज का फॉर्मूला जानते हो, करंट माइनस प्रीवियस ईयर। परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू 100। बट अगर नहीं दिया रहेगा अरेंज तो आपको अरेंज करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अब ये रहा तुम्हारे सामने क्वेश्चन, एटलीस्ट इस क्वेश्चन को पूरा अपनी कॉपी में बैठ के सॉल्व करो, बनाओ जरा इस क्वेश्चन को। कैसे बनाओगे, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हमें बनाना है। तो ये है क्लास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस अदर इनकम, लेकिन ये अरेंज नहीं है, वैसे जैसा फॉर्मेट होता है ना वैसा नहीं है। तो हम सबसे पहले इसको फॉर्मेट में अरेंज करते हैं। ये बना लिया क्लास मैंने फॉर्मेट, ऑलरेडी मैंने बना रखा है, सेम यही फॉर्मेट है। पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। करंट ईयर यहाँ लिखना, प्रीवियस ईयर यहाँ लिखना। ओके, अब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो है ये है क्लास आपका करंट ईयर, ये है आपका प्रीवियस ईयर। आप चाहो तो ईयर की जगह डेट डाल सकते हो, वो भी बेहतर है। 10 लाख 8 लाख, करंट ईयर में 10 लाख है, प्रीवियस ईयर में 8 लाख है। अदर इनकम दे रखा है करंट ईयर 220 और 1.5 लाख, करंट ईयर का है 220, प्रीवियस ईयर का 1.5 लाख, करंट ईयर का है 220, प्रीवियस ईयर का है 1.5 लाख। ठीक है, 8 1.5 और 10 220, ठीक है, आएगा टोटल। अब टोटल क्लास आप ऐड कर लो, 8 और 1 50, ये आएगा 9,50,000 और ये 10 2 20, 12,20,000। फिर आता है एक्सपेंस पे। सबसे पहला कॉस्ट ऑफ मटेरियल, करंट ईयर का 4 लाख है, प्रीवियस ईयर का 3 लाख है। करंट ईयर का है 4 लाख, करंट ईयर का है 4 लाख, प्रीवियस ईयर का है 3 लाख। ठीक है, नेक्स्ट है चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स एंड वर्क इन प्रोग्रेस। चेंज इन इन्वेंट्री, करंट ईयर का है 2 लाख, प्रीवियस ईयर का 1 लाख, करंट ईयर का है 2 लाख, प्रीवियस ईयर का है 1 लाख। ठीक है, अदर एक्सपेंस है। अच्छा, ये जो अदर एक्सपेंस लिखा है ना, बहुत ध्यान समझना। ठीक है, 4 2 3 1, ठीक है। अदर एक्सपेंस को बहुत ध्यान से समझना। अदर एक्सपेंस किसका है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, COGS, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का नहीं है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है। COGS कैसे मिलेगा तुम्हें, जब तुम क्लास कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में
चेंज इन इन्वेंट्री ऐड कर दोगे तो तुम्हें क्लास मिलेगा COGS और उसका परसेंटेज निकालना है। करंट ईयर का 15% है, ध्यान से समझना क्लास, ध्यान समझना। सबसे पहले हमें COGS निकालना पड़ेगा दोनों का, ठीक है। तो सबसे पहले COGS कैसे निकालोगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल और चेंज इन्वेंट्री, 3 + 1 4 लाख हो गया, एक का 4 लाख है और दूसरे का जो क्लास 4 2 6 लाख। अब सबसे पहले बात करते हैं परसेंटेज की। करंट ईयर में 15% है, तो करंट ईयर कितना है क्लास, ये रहा करंट ईयर, 4 2 6 लाख, 6 लाख का 15% क्लास कितना आएगा 90,000, ये रहा 6 लाख का 15% 90,000। और उसका कितना है क्लास 10% है, तो ये हो गया 3 1 4 लाख, 4 लाख का 10% कितना हो गया 40,000। ये हो गया देखो 6 लाख कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम COGS, या फिर समझ लो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, ये आ गया 6 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। अब उसका आपने निकालना है क्लास 15% करंट ईयर में, तो आ गया क्लास 6 लाख का 15% 90,000। ये आ गया क्लास 4 लाख का कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, उसका 10% 40,000, ठीक है। 15% है करंट ईयर में, प्रीवियस ईयर में 10%, तो करंट ईयर में देखो 15% लग गया और प्रीवियस ईयर में 10%, ठीक है। टोटल एक्सपेंस जो आएगा वो कितना आएगा 3 लाख 4 लाख 4 लाख 40,000 का टोटल एक्सपेंस आ गया। ये हो गया 4 2 6 लाख 90,000, 6 लाख 90,000 ये हो गया। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकलेगा, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंस, तो 9,50,000 का टोटल रेवेन्यू था, एक्सपेंस है 4,40,000, इट्स 5,10,000। और जो टैक्स है वो कितना है क्लास यहाँ पे 30%, 5,10,000 का 30% ये आएगा 5,10,000 का 30% 1,53,000, ना माइनस कर दोगे तो आंसर आएगा 3,57,000। अब ये जो फिगर है यहाँ पे 12,20,000, 12,20,000 माइनस कर दोगे 6,90,000, ये आएगा क्लास 5,30,000। इसका आपने 30% निकालना है, ये आएगा 1,59,000 माइनस 5,30,000, इट्स 3,71,000। तो ये सबसे पहला काम हमने किया कि जो स्टेटमेंट ऑफ P&L है ना वो अरेंज फॉर्मेट में नहीं था, स्टेटमेंट ऑफ P&L को हमने अरेंज कर लिया, सबसे पहला काम। अब हमें 2 कॉलम बना लेने हैं, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। तो एब्सोल्यूट चेंज कैसे निकलेगा, करंट माइनस प्रीवियस, 10 में से 8 किया 2 लाख। अब 2 लाख को प्रीवियस ईयर से डिवाइड दो, प्रीवियस ईयर में कितना है 10 लाख इंटू 100, ये आ गया 20%। 2 20 माइनस 1.5 लाख आएगा 70,000। इसको डिवाइड दो क्लास, एक सेकंड, प्रीवियस ईयर से देना था ना, तो 2 लाख को 8 लाख से डिवाइड देना था, ये 25% आएगा, गलती से 20 लिख दिया, 25%, ठीक है 25%। अब ये हो गया 2 20, अब इसको 70,000 है, इसको डिवाइड दो 150 इंटू 100, 46.67%, ये आएगा 12,20,000, 12,20,000 माइनस 950, 270, 2,70,000 और डिवाइड दोगे प्रीवियस ईयर से 9,50,000 इंटू 100, 28.42, ठीक है। और नेक्स्ट है 25%, 2 20 70 150 इंटू 100, ठीक है। ये हो गया 12,20,000 माइनस 9,50,000, 2,70,000 डिवाइड बाई 9,50,000 इंटू 100, 28, ठीक है। फिर 4 में से 3 घटा दोगे तो कितना क्लास आएगा 1 लाख, 1 लाख को 3 लाख से इंटू 33.33%, यह है 2 लाख में से 1 लाख घटाओगे तो 1 लाख, 1 लाख को डिवाइड दोगे प्रीवियस से 1 लाख इंटू 100, तो ये 100% आएगा। 90 में से 40 घटाओगे तो आएगा 50,000, 50,000 को डिवाइड दोगे 40,000 से इंटू 100, 125%, राइट। ये 125% इंक्रीज हो गया ना, पहले 40 था, डबल 80 से भी ज्यादा हो गया, 125% इंक्रीज हो गया। ये है 690 माइनस 440, इट्स 250 डिवाइड बाई 440 इंटू 100, 56.81%। 530 माइनस 510, ये आ गया क्लास 20,000, 20,000 को डिवाइड दे दो 5,10,000 इंटू 100, इट्स 3.92% ओनली, ये आएगा 1,59,000 माइनस 153 आएगा 6,000 अपॉन प्रीवियस ईयर है 6,000 डिवाइड बाई 1,53,000 इंटू 100, ये भी 3.92% है। ये आएगा 3,71,000 माइनस 3,57,000,
इट्स 14,000 डिवाइड बाई 3,57,000 इंटू 100 सेम 3.92। तो ये हो गया आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। और आप इसमें लिख देना फॉर्मूला कि आपने जो फॉर्मूला यूज किया है वो है एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर और परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू एब्सोल्यूट चेंज अपॉन प्रीवियस ईयर इनटू। ये दो आप लिख दोगे फॉर्मूला और ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट बना दोगे, नंबर मिल जाएंगे आपको। आई नो इसमें दिक्कत होती है कैलकुलेशन में, पॉइंट के बाद 2 डिजिट लेना बस, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ी कैलकुलेशन में समय लगेगा, आसान है हाँ, बट टाइम टेकिंग है कैलकुलेशंस के लिए। ओके, तो ये लिख लो क्लास पॉज करके वीडियो। तो ये हो गया क्लास हमारा पूरा का पूरा कंप्लीट, और ये 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो गए यहाँ पे। ठीक है, आई होप क्लास आपको समझ आया होगा, अच्छा लगा होगा, सीखने को मिला होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर करना और शेयर करना अपने सारे दोस्तों। बाकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करो, मेहनत करो, एग्जामिनेशन देखना जरूर अच्छा जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। कोई भी डाउट कोई दिक्कत हो तो क्लास मुझे बता देना। बाकी सुबह तो मैं रिविजन सारा कुछ A to Z करा ही दूंगा आप लोगों को। ठीक है, चलो बाय।